बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़दार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस हफ्ते के आगाज़ में इतवार के रोज़ मैंने आपको बताया था कि ये हफ्ता बहुत ही धुआंधार किस्म का धमाका खेज़ है। बहुत सारी खबरें इसमें आएंगी, बहुत सारे उमूर निपटाए जाएंगे, बहुत बड़े बड़े फैसले किए जाएंगे। तो वो मेरी तवक्को से भी उससे बढ़कर और उससे बरक रफ्तारी नहीं बल्कि बहुत ही तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहा है मामला। और 3 दिनों में 2 मुकदमात में इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई और आनन फानन ये सारा काम किया गया और हैरत अंगेज तौर पे किया गया और आनन फानन किया गया। और आने वाले दिनों में इसके पीछे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे राज फाश होंगे, क्योंकि शहजाद अकबर साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ हो गई है। जो फैसला जिस मुकदमे में 14 साल का कहा गया था, वो लिफाफा 10 साल वाली जगह पे चला गया और 10 साल वाला लिफाफा 14 साल वाली जगह पे चला गया। तो इसलिए साइफर में 14 साल सजा सुनानी थी, उसमें 10 साल सुना दी, और इसमें 10 साल सुनानी थी तोशाखाना में, इसमें 14 साल सुना दी। ये कुछ गड़बड़ हुई है। तो गड़बड़ तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त जनरल याहिया, जनरल अयूब, मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा और जनरल मुशर्रफ और जनरल जिया साहब की रूहें जो हैं वो आई हुई हैं। और जनरल जिया की तो बदरूह उसको मैं कहता हूं। तो ये सारी रूहें जो आई हुई हैं, और इन रूहों का इस वक्त पाकिस्तान के सियासी, मुआशी, अदालती, वकालती, सहाफती निज़ाम पे कंट्रोल है। और उन्हीं उन्हीं के ज़माने की जो स्ट्रेटेजी है वही इख्तियार की जा रही है। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल ये है जी कि अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे। बदस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है, इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है, इसके बावजूद कि उनको सजाएं हो चुकी हैं, वो जेलों में हैं। और बुशरा बीबी को भी सजा सुना दी गई, वो भी इस वक्त जेल में है। बनी गाला को सब जेल करार दे दिया गया है और वहां पे उनको मुंतकिल कर दिया गया है। ये सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद खौफ व हरास का आलम यह है कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि इतना ज्यादा खौफ। और किस चीज से खौफ है? खौफ है 25 करोड़ पाकिस्तान के अवाम से। मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हूं कि आपके एक वोट की ताकत इतनी है कि ये बहुत ज्यादा खौफजदा है। अली असद मली साहब डस्का से रुकने कौमी असम्बली के तौर पर वो उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आलिया हमजा जेल में है, 9-10 महीने हो गए हैं वो जेल में है, उनकी जमानत हुई, उनको रिहा नहीं किया जा रहा, उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो इलेक्शन लड़ रही हैं, आलिया हमजा इलेक्शन लड़ रही हैं लेकिन जेल में है। चौधरी परवेज इलाही साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन जेल में है। शेख रशीद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन जेल में है। मियां महमूद रशीद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं लेकिन जेल में है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब इलेक्शन लड़ रही हैं लेकिन जेल में है। इस तरीके से और भी बेशुमार मिसालें हैं जो कि जेलों में मुक़य्यद हैं। और सिंध पीटीआई के सदर वो भी जेल में है, इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये है सिचुएशन, ये हाउस अरेस्ट हैं कुछ लोग। तो उसके बाद अगर ये कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर सहाफियों को बुलाकर ये कहें कि जनाब इलेक्शन बड़े साफ शफाफ हो रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, हम सब को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। यानी वह पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों को क्या वो इतना बेवकूफ समझते हैं कि उन्हें जो दिन रात नजर आ रहा है वो उनकी आंखों से ओझल है? क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल फोन है, हर घर में टीवी मौजूद है, नेट मौजूद है, लैपटॉप बच्चों के पास मौजूद है, और कौन आपकी बात पे एतबार करेगा? तो ये सारा जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दी है। तो इससे ज्यादा झूठ और हो नहीं सकता। तो बहरहाल आलिया हमजा साहबा का मैंने आपको बताया कि वो उनको रिहा नहीं किया जा रहा, और बाकी भी इसी तरीके से बाकी रहनुमाओं को भी रिहा नहीं किया जा रहा। और बुनियादी वजह यह है शेख रशीद साहब भी जेल में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये सारे मामला अपनी जगह पे इसी तरीके से चल रहे हैं। अब एक और खबर आपसे मैं शेयर कर लूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मूड अभी तक कोई तब्दील नहीं हुआ चीफ जस्टिस साहब का, और उन्होंने भी जो हक छीना गया था तोशाखाना केस में, हक के दिफा, उसके लिए अप्लाई किया हुआ था और पिटीशन मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जजमेंट भी आ गई, अभी वो पिटीशन ही लगी, और आज उन्होंने कहा जी कि आज उन्होंने सुनने की बात की है कि आज लगाई जाएगी, जबकि इस वक्त फैसला हो चुका, वो वैसे ही गैर मौसर हो जाएगी और अब अपील आएगी उस पर। तो नंबर 1। नंबर 2, इद्दत वाला मामला जो है
वो भी, उसमें भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब सुन रहे थे, उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ था, वो भी खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को अभी तक वो है कहते हैं इनको अभी झुकाएं, वो झुकने के लिए तैयार नहीं है और फुल डोज दी जाए। जब वो मुझे तो याद आ रहा है जस्टिस मलक कयूम साहब और शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू और सेनेटर सैफुर रहमान की गुफ्तगू कि जनाब मियाँ साहब का हुक्म है कि फुल डोज देनी है, तो जज साहब कह रहे हैं फिक्र ही ना करो, जस्टिस मलक कयूम साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब को फिक्र ना करो, बस महफूज हथा जा आ गया केस, जो होएगा, जो हुक्म है वो तामील हो जाएगी। और फिर उसी तरीके से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को और जरदारी साहब को सजाएं सुनाई गई थी। तो इसलिए तारीख में हर तरह की मिसालें मौजूद हैं, लेकिन वो सजाएं भी बरकरार नहीं रह सकी थी। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया था उन्हीं की बुनियाद पे। और फिर नवाज शरीफ साहब की मैं देख रहा था एक लीड कि जनाब उनको 21 साल कैद सुना दी गई है, 21 साल कैद मुशक्कत, लेकिन वो उसके बाद वजीर आजम एक दफा नहीं 2 दफा बन चुके हैं। बहरहाल सिचुएशन इस वक्त ऐसी चल रही है। तोशा खाना में एक मैं आपको गुफ्तगू सुनवा देता हूँ इमरान खान साहब की, क्योंकि उनको पता था कि ये सब कुछ होना है, बहुत बहुत पहले से पता था। और क्योंकि मैं भी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की गुफ्तगू कहीं लीक हो गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था, किसी को बता रहे थे कि ये जो तोशा खाना वाला मामला है ये हमारा मास्टर केस होगा और हमने इसी को आगे लेके चलना है। अब तोशा खाना जो है वो 3 जगह पे हो चुका है, 3 मुख्तलिफ, एक सजा भी हो चुकी, 2 भी हो चुकी और 3 सजाएं एक ही जुर्म में दी जा चुकी हैं तोशा खाना केस में। अब इमरान खान साहब को सुनिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, उन्होंने क्या बताया था। 70 साल से तोशा खाना के अंदर वही कानून चलते आ रहे थे। जो भी आपको गिफ्ट मिलती है, और वो याद रखें प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलती, प्रेसिडेंट को मिलती है, आर्मी चीफ को मिलती है, वजीरों को मिलती है, प्राइम मिनिस्टर का जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उसको मिलती है। ये जब जाते हैं बाहर तो गिफ्ट्स मिलती है। कानून सबके लिए एक है। जब से 70 साल से एक ही कानून है कि वो जाके वो फॉरेन ऑफिस में आती है, वो जाके देते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी को, कैबिनेट सेक्रेटरी आगे इवैल्यूएशन के लिए एफबीआर को भेज देता है। एक इंडिपेंडेंट अप्रेजर है हमारे, वो नून लीग का अपॉइंट किया हुआ है, ये असेस करते हैं उसकी कीमत क्या है। फिर वो सबके पास प्राइम मिनिस्टर, वजीरों, जिनको भी तोहफा, उनके पास आते हैं, जी ये है इसकी कीमत असेस, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो इतनी कीमत दें और ये गिफ्ट आप रख सकते हैं, और अगर ये नहीं लेना चाहते तो ये भी समझ आए वो फिर ऑक्शन होती है, वो जाके कोई भी खरीद सकता है। ये है कानून। अब इमरान खान के ऊपर क्या इल्जाम है, मैं जब तहकीकात में कि जी वो जो उन्होंने असेस किया था, वो जो आपने जो जो उसकी कीमत थी गिफ्ट की, वो उन्होंने कम दिखाई है। अगर उन्होंने कम दिखाई है, वो लोग अभी भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछें क्यों कम दिखाई है। मैं तो उनमें से किसी को नहीं जानता, मुझे तो जो मिलिट्री सेक्रेटरी आके बताता है कि जी ये कीमत है, ये आपने देना, मैं उसी के मुताबिक चला। जो भी है मेरा सारा कुछ डिक्लेयर्ड है, सारा कुछ एफबीआर के पास रिकॉर्ड है, सारों के ऊपर जो भी मैंने अगर किसी को बेचा उसके ऊपर टैक्स दिया हुआ है वो रिकॉर्ड है, सब कुछ उनके पास पड़ा है। केस है क्या, वो केस ट्रायल पे चल रहा है, जज साहब बड़ी तेजी से ट्रायल चला रहे हैं, सब जुडिस है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि फ्री एक फेयर ट्रायल में रहे, मौका मिले मौकफ रखने का, और मैं ये साबित करूंगा कि इसमें कोई चीज भी मैंने गैर कानूनी नहीं की। लेकिन जो मैं पूछना चाहता हूं आज, अच्छा 3 तोशा खाना के ऊपर केस किधर हो रहा है, एक इलेक्शन कमीशन कर रही है केस, एक एफआईआर कटवाई हुई है, एक नैब केस कर रही है, एक इशू के ऊपर 3 केसेस चल रहे हैं। ये भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कभी ऐसे होता नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी में है कि किसी ना किसी तरह इसको रास्ते से हटाओ, डिस्क्वालीफाई करो और इसको जेल में। तो ये पहले से प्लान मौजूद था और उस प्लान से वो इमरान खान साहब आगाह करते रहे हैं, और हुआ भी यही कि एक मुकदमा और 3 मुख्तलिफ जगहों पे सजाएं, एक इलेक्शन कमीशन और एक एफआईआर एफआईए की और तीसरी ये जो नैब की।
تو یہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں. ایک اور خبر آپ سے شیئر کروں گا. بنی گالہ عمران خان صاحب کی رہائش کا ان کو سب جیل قرار دیا ہے، اور یہ ساری اس وقت سوشل میڈیا پہ جو لائک مائنڈڈ ہیں ہمارے دوستوں کے اور لاڈلا کمپنی، وہ سارے کے سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ فیور لیے. نہ ہی عمران خان صاحب نے کوئی درخواست دی اور نہ ہی درخواست دی ہے بشریٰ بی بی نے کہ جی ہمیں بنی گالہ شفٹ کیا جائے، بلکہ وہ تو خود پہنچ گئیں، جیل میں چلی گئیں اور جیل جا کے انہوں نے کہا جی کہ کریں گرفتار. اور وہ سارا پروسیس کل ہوا اور پھر مختلف بتایا جا رہا ہے، مختلف قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بشریٰ بی بی نے ان کا سارا پلان جو ہے، عمران خان صاحب نے، بشریٰ بی بی نے اور ان کے وکلا نے، وہ سارے کے سارے اس پلان کو فارغ کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم بے توقیر کریں گے، تضحیق کریں گے، خبریں پھیلائیں گے، پریس کانفرنسیں ہوں گی، لیکن انہوں نے سارا ستیہ ناش کر دیا اس کا، اور اس کے بعد آگے بڑھ رہے ہیں. اصل پرابلم یہی ہے، ایک ہی ہے کہ وہ ووٹ کی طاقت سے خوفزدہ ہیں کہ 8 فروری جو ہے وہ مینج نہیں ہو رہا. کل جو ایک ریحان زیب بہت ہی نوجوان پڑھا لکھا نوجوان اس کا قتل ہوا، اس پہ شدید ترین مذمت کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی تحریک انصاف کے امیدواروں عوامی اجتماعات کو مسلسل دہشت گردی کا شکار بنایا جا رہا ہے اور کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ انتخابات کی ساکھ اور شفافیت پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور سبی میں انتخابی پی ٹی آئی کی انتخابی ریلی پر حملے کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں قومی اسمبلی کے امیدوار کے قتل کی ذمہ داری نااہل نگراں حکومتوں پر عائد ہوتی ہے. غیر آئینی نگراں حکومت کی تمام تر توجہ سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کر کے ایجنڈے پر ہے، اور صرف بنیادی مقصد ہے سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کیا جائے. عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی تحفظ کی ذمہ داری نگراں حکومت کی ہے، جس میں وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اور تحریک انصاف امیدواروں کے غیر قانونی اغوا کے سلسلے میں کے بعد پرتشدد کارروائیوں کا مقصد خوف کی فضا پیدا کر کے امیدواروں کو انتخابات سے دستبردار ہونے پر مجبور کرنا ہے. ریحان زیب کے قتل کے واقعے کی فوری تحقیقات کی جائے اور ملوث مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. انتخابی مہم میں حصہ لینے والے تحریک انصاف کے قومی صوبائی اسمبلی کو تمام امیدواروں کو مکمل سیکورٹی فراہم کی جائے. الیکشن کمیشن اور عدلیہ ریحان زیب کے قتل سمیت تحریک انصاف کے خلاف دیگر پرتشدد واقعات کا نوٹس لے اور ذمہ داران کو قوم کے سامنے لائے. یہ چل رہا ہے. اور دوسری جانب عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی نے سائفر کیس اور توشہ خانہ میں فیصلے کے خلاف اپیلیں فائل کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے، اور ان کی مصدقہ نقول جو ہیں فیصلوں کی وہ اس کے لیے اپلائی کر دیا ہے. خالد یوسف چودھری صاحب کے ذریعے اپلائی کیا ہے جی، اور تاکہ فیصلے ملیں، ججمنٹ ملیں اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے. اس میں ایک اور بات بھی آج جو امپورٹنٹ ہے، یہی جو الیکشن کمیشن آج اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں صورتحال سیکورٹی کی انتہائی مخدوش ہے. بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں اور ان واقعات کو روکا بھی جا سکتا تھا اور سیکورٹی کو انہانس بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ صرف ایک ہی کام کر رہا ہے. الیکشن کمیشن ہو، نگراں حکومتیں ہوں، 4 کی 4 نگراں حکومتیں اور مرکز کی نگراں حکومتیں ایک ہی کام کر رہی ہیں، 5 نگراں حکومتیں، اور وہ ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف. اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے. ابھی کل ہی تلا گنگ کے بہت سارے بے شمار جو یونین کونسل کے عہدیداران ہیں، ان کو ڈیلی بیسس پہ ان کو فون کیا جاتا ہے، دھمکایا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے. پھر دوسری جانب عالمی ذرائع ابلاغ میدان میں آ چکے ہیں. اکانومسٹ کی رپورٹ آ چکی ہے، گارجین کی رپورٹ آ چکی ہے، بلومبرگ کی رپورٹ آ چکی ہے، اور وہ سب کے سب ایک بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کے لیے ملٹری رجیم جو ہے وہ متحرک ہے، اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ یہ سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے، اور اس کا بنیادی مقصد صرف ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو الیکشن سے باہر رکھا جائے. اب یہ عالمی ذرائع ابلاغ مسلسل بتا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یہ اس وقت چل رہا ہے سلسلہ جی. اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب نے ایک اور اپیل بھی عمران خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی کی خارج کر دی ہے، اور وہ عدت نکاح کا معاملہ، اور وہ بھی خارج کر دی، اور ان کا جی ٹرائل جاری رہے گا. تو یہ سارے کے سارے یک وقت ہو رہا ہے، کیونکہ وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور یہ سب کچھ انہوں نے کرنا ہے
8 फरवरी से पहले पहले। अब अलकादिर ट्रस्ट पे भी फर्द जुर्म आयद करनी है, उसका देखते हैं कि उसका रुख किस तरफ जाता है। जीएचक्यू में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक बात जो की गई वो मैं आपको बता देता हूं, और कहा है कि जी आम इंतखाबात 2024 के पुरअमन इनेकाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद के लिए पाक फौज की तैनाती हुई है। इस बात का इरादा किया गया है कि पाक फौज इलेक्शन कमीशन की रहनुमा हिदायत के मुताबिक आईनी मैंडेट के तहत तफवीज करदा फराइज सर अंजाम देगी, और इस बात का इरादा किया कि सियासी सरगर्मियों के नाम पर किसी को भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के जमहूरी अमल को सबोताश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन मेरी ये गुजारिश ये है कि इस वक्त इलेक्शन को जो सबोताश कर रहा है वो निगरान हुकूमतें कर रही हैं, पुलिस कर रही है, चारों सूबों की और सेंट्रल पुलिस भी ये कर रही है, ये इदारे कर रहे हैं, एफआईए कर रहा है, एंटी करप्शन कर रहा है, पंजाब पुलिस कर रही है, सिंध पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, बलूचिस्तान पुलिस है, इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस है, वो सब कुछ कर रहे हैं। उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और कोई सियासी जमात ये काम नहीं कर रही और टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।